नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? दुर्गम का अगम, अनाथ का सनाथ, अनुग्रह का निग्रह या अर्थ का अनर्थ। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन ए, दुर्गम का अगम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुर्गम का पर्यायवाची शब्द अगम होता है। तो दुर्गम या अगम दिया होता तो इसका जो पर्यायवाची शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? सुगम बनेगा। अगर सुगम दिया होता तो शुद्ध होता। बाकी अनाथ का सनाथ होता है और अनुग्रह का निग्रह, इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूज होंगे। तो अगर हम बात करें अनुग्रह का निग्रह बिल्कुल सही है, या अनुग्रह का अगर विग्रह भी दिया होता तो ये भी शुद्ध होता। तो अनुग्रह का निग्रह या विग्रह ये भी हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ है। आगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? बाहरी का अंदरूनी, वर्जन का व्ययन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, साधारण का असाधारण। इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो आपने तुरंत समझ गए होंगे कि वर्जन का व्ययन नहीं होता है बल्कि अर्जन का होता है। वर्जन की जगह पे क्या होना चाहिए था? अगर अर्जन होता, अर्जन का व्ययन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? अधिकतम का न्यूनतम, अभिज्ञ का भिज्ञ, अक्षम का सक्षम या सभी युग्म सुमेलित हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन बी जो यह है सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिज्ञ भिज्ञ एक ही बात है। इसका जो है अभिज्ञ भिज्ञ ऐसे दिया होता और इसका अगर हम पूछा जाता तो हम क्या बताते? अनभिज्ञ बताते दोस्तों, अनभिज्ञ। क्यों? क्योंकि अभिज्ञ भिज्ञ जो है यह जो है पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, तो विलोम कैसे हो जाते? तो अभिज्ञ या भिज्ञ का अनभिज्ञ होता तो सही होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? अधम का सुगम, इसके अलावा अगला का पिछला, अनुकूल का प्रतिकूल, अग्रज का अनुज। तो इसका सही जवाब बता दीजिए। हाँ, तो अधम का सुगम नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सुमेलित नहीं है, यही सही जवाब हो जाएगा। तो फिर अधम का क्या होता है दोस्तों? अगर हम बात करेंगे अधम का, तो अधम का हो जाएगा उत्तम। क्या बताएंगे? अधम का क्या हो जाएगा? अधम का होगा दोस्तों उत्तम। ठीक है, और अगम का तो पता ही है, अगम का सुगम होता, अधम का सुगम गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आसक्ति का विलोम शब्द है? आसक्ति का बताना है, विरक्ति, अनासक्ति या अनुरक्ति या ए बी दोनों। तो आसक्ति का दोस्तों विलोम शब्द होगा विरक्ति और साथ ही साथ अनासक्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आसक्ति को एक और नाम से कह सकते हैं, वो क्या हम बताएंगे? अगर आसक्ति की जगह पे यहाँ पे दोस्तों दिया होता अनुरक्ति, तब भी इनका विलोम शब्द विरक्ति या अनासक्ति होता। ठीक है, आसक्ति का अनासक्ति और अनुरक्ति का विरक्ति होता है, तो दोनों की बात एक ही होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रज्ञ का विलोम है? इसमें आप सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, भिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो भिज्ञ का तो आपने अभी जाना है, भिज्ञ या अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। इसी तरीके से प्रज्ञ का पूछा गया है, तो प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो है अगर हम पूछा जाएगा अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम शब्द प्रज्ञ जाना है, या प्रज्ञ का अज्ञ कह सकते हैं। बाकी एक आपने जाना है, ऑप्शन में भी लिखा है विज्ञ, तो अज्ञ का विज्ञ भी होता है। तो विज्ञ और प्रज्ञ ये दोनों समानार्थी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? विराग का अनुराग, विलोम का प्रतिलोम, विकर्षण का आकर्षण, अंगीकार का इनकार। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, विलोम का प्रतिलोम नहीं होता है। तो फिर क्या होता है?
अगर हम बात करेंगे विलोम की, तो विलोम का अनुलोम होता है दोस्तों। विलोम का क्या हो जाएगा? विलोम का अनुलोम होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो विलोम और प्रतिलोम जो है ये जो है समानार्थी हैं या पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। तो विलोम या प्रतिलोम का अगर अनुलोम है तो वह शुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? अमर का मृत्य, अनग का निरग, अमावस्या का पूर्णिमा, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। तो फिर क्या होगा? अनग का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वह होता है अनग का अघ। क्या बताएंगे? अनग का, अनग का होता है दोस्तों अघ। इसके अलावा जो निरग दिया है, अगर निरग का पूछा जाएगा तो निरग का दोस्तों अघी हो जाता है, अघी। क्या बताएंगे? अघी। तो ये दोनों याद रखना है। बहुत समानार्थी लग रहे हैं कि अनग का निरग, तो ये गलत है। अनग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अघ, और निरग का अघी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? अति का अल्प, अर्थी का प्रत्यर्थी, अग्नि का जल, अदोष का निर्दोष। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें जो है सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अदोष और निर्दोष समानार्थी हैं, और इसका जो अगर पूछा जाता तो वह हो जाता सदोष। तो अदोष या निर्दोष का सदोष होता है, तो ये सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लभ्य का विलोम है? सुलभ, अलभ्य, दुर्लभ या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो तुरंत समझ गए होंगे कि लभ्य का अलभ्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है समानार्थी हैं या कह सकते हो पर्यायवाची शब्द शुरू हो जाते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिव का समानार्थी नहीं है? चंद्रशेखर, नवनीत, आशुतोष या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो नवनीत होता है यह जो है शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है या समानार्थी नहीं है। तो फिर बताइए नवनीत किसका होता है? तो दोस्तों नवनीत जो है मक्खन का होता है। ये नोट कर लीजिए, नवनीत किसका है? मक्खन का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मनीषी का समानार्थी नहीं है? पंडित, विचारक, ज्ञानी या वाग्दान? तो पंडित का जो होता है उसको मनीषी ही बोलते हैं, तो इसका मतलब पंडित तो होगा। पंडित का विचारक भी जानते हैं, ज्ञानी भी जानते हैं। बाकी जो वाग्दान है या मनीषी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो वाग्दान होता है ये मंगली का जो है या कह सकते हो फलदान या सगाई जो बोल दी जाती है, मंगनी जिसको हम बोलेंगे, मंगनी या सगाई बोल सकते हैं, सगाई का समानार्थी होता है। आगे देखते हैं। समानार्थी शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन शब्द अन्य तीन से अलग है? मित्र, आनंद, सहचर या सखा? तो मित्र, सहचर, सखा ये तो सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी जो आनंद है यह जो है तीन से भिन्न है। क्यों? क्योंकि आनंद माने होता है मुख, या आनंद जो है मुख का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची शब्द है? वारित, जीमूत, अब्ज, पयोधर। तो इसमें जो अब्ज है वह किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है। इसके अलावा जो वारिद है, जीमूत है, पयोधर है, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं या कह सकते हो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैना का पर्यायवाची नहीं है? सारिका, त्रिलोचना, कलहप्रिया या परिमल? तो इसमें जो परिमल होता है या मैना का पर्यायवाची शब्द नहीं। बाकी सारिका, त्रिलोचना, कलहप्रिया ये सभी मैना के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो परिमल है यह जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो परिमल को बोलते हैं महक। तो यह महक का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पर्यायवाची? कि देहावसान का इंतकाल, मांझी का केवट, इसके अलावा माया का मृत्यु और माधुर्य का मिठास। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो इसमें जो माया का मृत्यु नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका जो है सी सही जवाब हो जाएगा। तो फिर माया का क्या होता है? तो माया का होता है छल, और क्या बोल सकते हैं? छलना।
प्रपंच, ये सभी माया के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो मृत्यु है यह नहीं हो जाएगा। मृत्यु का जैसे क्या है, इंतकाल, देहावसान, निधन, मौत, ये सभी जो है मृत्यु के होते हैं। अगला है मोती का समानार्थी है सीपिज, मानुष, नर या इंसान। तो मोती किसका समानार्थी है? हाँ, जो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सीपिज का जो है समानार्थी मोती का होता है। ठीक है। इसके अलावा मानुष तो सभी बताया, मानुष, नर, इंसान, ये मनुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, इसमें से पूछा गया मोर के पर्यायवाची कौन से शब्द हैं? मयूर, नीलकंठ, शिखी, केकी, कलापी, दादुर, मयूर, नीलकंठ, वर्षा प्रिय, या सीतापांग, मयूर, भेख। तो इसमें से मोर के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? हाँ, मयूर, नीलकंठ, शिखी, ये सभी जो है मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। और एक दो आप याद रख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा केकी और कलापी। अब देखो इसमें ये क्यों गलत हो गया, किसके दादुर था, दादुर तो मेढक को बोला जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। मयूर, नीलकंठ, वर्षा प्रिय, ये भी मेढक को बोला जाता है। बाकी मयूर, भेख, इस तरीके से ये भी सब गलत थे। बाकी मयूर, नीलकंठ, शिखी, केकी, कलापी, और इसके अलावा जो यहाँ पे देखो एक दिया है सीतापांग, ये भी जो है किसका होता है? ये भी जो है मोर का होता है, सीतापांग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर का पर्यायवाची शब्द है? निर्वाण, कैवल्य, परम पद, या ईश गृह। तो तुरंत समझ गए होंगे कि मंदिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ईश ग्रह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी निर्वाण, कैवल्य और जो परम पद है, यह सब जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यह सब मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में समूह में सभी यम के पर्यायवाची शब्द हैं, ढूंढना है। देखो, कीनाश, कृतांत, मकरंद, सूर्यपुत्र, धर्मराज, श्राद्धदेव, सूर्यपुत्र, धर्मराज, या भस्मासव, दंडधर, यमुना भ्राता, पुष्पासव। तो इसमें से यम के सभी पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन कौन से? सूर्यपुत्र, धर्मराज और श्राद्धदेव, ये सभी जो है यम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा एक दो और नोट कर लीजिए, जैसे कीनाश, कौन सा? कीनाश, ये जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हम बताएंगे कीनाश जो है यम का पर्यायवाची शब्द है। और क्या बता सकते हैं? कृतांत, कृतांत भी यम का पर्यायवाची शब्द है। और दंडधर, क्या बताएंगे? दंडधर। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसमें हमको बताना है दंडधर, ये भी किसका है? ये सभी यम के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों दिया है मकरंद, तो मकरंद आप सभी को पता है किसका होता है? शहद का, या जो है मधु का बोल सकते हैं, इसलिए ये गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द आ गए हैं। इसमें पूछा गया तद्भव शब्द है लुंचन, लेपन, लेपिका, या लोग। तो तद्भव दोस्तों पूछा गया, तो ऑप्शन डी जो है वो जो है तद्भव। इसमें से कौन सा? लोग। क्यों? क्योंकि लोग का जो तत्सम शब्द होगा वह हो जाएगा लोक। क्या होगा? लोक। लोक अगर होता तो तत्सम होता, लोग क्या है? ये तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? लोमड़ी, लोहा, लोहार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी इसमें तत्सम नहीं है, तो फिर इनके तत्सम शब्द क्या होंगे? जैसे लोमड़ी का क्या होता है? लोमशा, लोमशा लोमड़ी का होता है। लोहा का तो सभी को पता है लौह होता है, और लोहार का लौहकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वक्र का तद्भव रूप है बांझ, बांस, बगुला, या बांका। तो वक्र मतलब हो गया बांका। ऑप्शन इसका जो है डी सही जवाब है। बाकी बांझ का क्या होगा? तो बांझ का हम लोग बताएंगे, बांझ का होता है वंध्या। क्या होता है? वंध्या। ठीक है, इसके अलावा बांस का, बांस का सभी को पता होगा कि वंश बोलते हैं बांस को। इसके अलावा बगुला, बगुला का वक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? बड़, बट, बढ़, या वट, बच्चा, या बनिया। इसमें तत्सम दोस्तों पूछा गया है, तो इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? हाँ, वट। वट जो है एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। बाकी बड़, बच्चा, बनिया, ये शब्द दिए हैं, ये शब्द क्या हैं? ये सभी तद्भव शब्द हैं।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें चलो बनिया का देख लेते हैं, क्योंकि बड़ तो सभी पता है, लेकिन बनिया का थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। तो बनिया का होता है वड़िक। वड़िक माने होता है बढ़िया, बनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम तद्भव यहाँ पे दिया है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। वधु का बहु, वन का बन, वरयात्रा का वर्तिका, या उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी, वर यात्रा का जो है वार्तिका नहीं होगा। तो वर यात्रा का क्या होगा, वर यात्रा का बारात होगा। तो ये होता तो सही होता। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्धकिन का तद्भव रूप है बढ़ई, बढ़ना, बजरंग या बड़वा। तो इसका सही जवाब है वर्धकिन, मतलब होता है बढ़ई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, बरस, वर्षा, बरसात या बरखा। तत्सम शब्द दोस्तों पूछा गया है। तो हाँ, जो वर्षा है यह जो है तत्सम शब्द है, और बाकी जितने दिए हैं वो सब तद्भव हैं। अगला, बच्चा का तत्सम रूप है वत्सल, वत्स, बालक या शिशु। तो वश्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। वड़िक का बनिया, अभी आपने जाना था, तो ये तो सही है। इसके अलावा दूसरा क्या दिया है, वानी का बैन, ये भी सही है। वातुलक का बावला, ये भी सही। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से तत्सम शब्द ढूंढना है। बंदर, इसके अलावा बंदर, बायां या वाराणसी। तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी। इसके अलावा जो बंदर है, तो बंदर का आप सभी को पता है कि बंदर का क्या होता है, वानर होता है। तो ये तो वानर हो गया। बायां का वाम होता है, तो ये भी पता है आप सभी को। अगला प्रश्न है, अब जो यहाँ से वाक्य शुद्धि जो है शुरू हो जाता है। जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। छी, यहाँ गंदगी है। अमित ने एक दूध का गर्म गिलास पिया। संतोष दक्षिण की ओर गया, या पिताजी शायद ही आएंगे। इसमें से शुद्ध दोस्तों पूछा गया है, तो ऑप्शन डी, पिताजी शायद ही आएंगे, यह शुद्ध है। जैसे पहला दिया है, छी यहाँ गंदगी है। तो इसमें छी में देखो यहाँ पे विस्मयादि बोधक नहीं लगा, तो इसलिए ये गलत हो गया था। दूसरा है, अमित ने एक दूध का नहीं हो जाएगा, अमित ने एक गिलास गर्म दूध पिया, ये होता, तो इसलिए ये जो है गड़बड़ है। और अगला है, संतोष दक्षिण की और नहीं दक्षिण की ओर होता, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें से वाक्य अशुद्ध है वो पूछा गया है। सात्विक, विहान, कबीर, अमन और जस्टिन खेल रहे थे। भव्या की माँ शिक्षिका है। मेरी प्रिय त्यौहार दीपावली है। क्या उसने देख लिया है। इसमें से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, मेरी प्रिय त्यौहार दीपावली है, ऐसा नहीं, तो फिर क्या होगा, मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है। अगर ऐसा होता तो शुद्ध होता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। सोने का एक हार ले आओ। मुझे 1000 रुपये चाहिए। समाचार शहर भर का उसके पास है। इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो हाँ, ऑप्शन बी, सोने का एक हार ले आओ, ये शुद्ध है। बाकी जितने दिए हैं वह सभी अशुद्ध हैं। जैसे देखो, कृपया आज अवकाश, तो यही यहाँ पे गलत है। मुझे 1000 रुपये चाहिए, ये गलत है। और समाचार शहर भर, तो ऐसा भी थोड़ी हो जाएगा, समाचार शहर भर थोड़ी होता है। तो फिर क्या होगा, उसके पास शहर भर का समाचार है, ये होता है। समाचार शहर भर, ये गलत है, हैं? इसलिए ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला है प्रश्न संख्या 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। कबीर एक भारत के संत थे। हमने पहले काम किए। अनिल दिन भर पढ़ता रहता है। बाहर कोई खड़ा है। इसमें से अशुद्ध पूछा गया है, तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कबीर एक भारत के संत थे, तो ऐसा जो है नहीं है। फिर क्या होगा, कबीर भारत के एक संत थे, अगर ऐसा दिया होता तो शुद्ध होता, ना कि कबीर एक भारत थोड़ी है, कबीर भारत के एक होता, ये होता तो सही होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कुत्ता रात भर चिल्लाता रहा।
अगला है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, आप काम पुनः वापस कीजिए, यह सुबह होने वाली है। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा, सुबह होने वाली है। बाकी कुत्ता रात भर चिल्लाता चिल्लाता नहीं भौंकता रहा, क्योंकि कुत्ता चिल्लाता थोड़ी भौंकता है, तो इसलिए ये गलत था। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो शुद्ध गाय थोड़ी हो जाएगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है ऐसा होता तो शुद्ध होता। बाकी यह काम पुनः वापस कीजिए, ऐसा नहीं, यह काम पुनः कीजिए, तो इसमें वापस लगा था इसलिए गलत था। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है पूछा गया है। सतगुण, सम्मति, संगठन या संतति। तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा संतति, ऑप्शन डी। इसके अलावा जो इनके शुद्ध रूप बात करेंगे तो जैसे देखो दिया है सतगुण, तो इसका हो जाएगा सद्गुण, सद्गुण। और ये तो सभी पता है, ये सम्मति नहीं होगा, सम्मति होगा, इस तरीके से सम्मति। और संगठन नहीं होता है, संघ, ये संघ है तो संगठन, इस तरीके से होगा। इसमें घा की जगह पे गा होना चाहिए था। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। समीक्षा, सौंदर्य, सौहार्द्र या सहस्त्र। इसमें अशुद्ध पूछा गया है, तो बताइए इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कि सौहार्द, ये गलत है। क्यों, क्योंकि सौहार्द इस तरीके से लिखा जाएगा, साफ कर लेते हैं, थोड़ा सही लिखते हैं। किस तरीके से सौहार्द लिखा जाएगा, तो इस तरीके सौहार्द, इस तरीके से, द्रा में रा नहीं लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। संग्रह, संसारिक, सतमार्ग, सदृश्य। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके लिए, तो इसमें से शुद्ध क्या है बताइए। हाँ, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, संग्रह शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। जैसे संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक। इसके अलावा सतमार्ग नहीं होता, सन्मार्ग होता है, सन्मार्ग। और ये आपको जरूर याद रखना है कि सदृश्य नहीं होता है, सदृश होता है, सदृश, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदुपदेश, समर्थ, स्वस्थ्य या मस्तिष्क। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों बताना है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी तुरंत समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन सा। हाँ, जो ऑप्शन सी है दोस्तों वह जो है अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि देखो सदुपदेश तो ये तो सही है, समर्थ भी सही है, स्वस्तिक भी सही है। अब देखो ये कैसे होना चाहिए था, तो स्वास्थ्य होना चाहिए था, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता, स्वास्थ्य, इस तरीके से लिखा होता तो शुद्ध होता। या जो है ऐसे ना लिख के स्वस्थ्य इस तरीके से लिखा होता, ये शुद्ध होता। ये जो है यहाँ पे अशुद्ध था। थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज होंगे इसमें, स्वस्तिक, तो आपने गलत इसका क्या देखा होगा, गलत ऐसे लिखा होता है स्वास्तिक। ये दोस्तों अशुद्ध है, इसमें बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। संबंध, सन्यासी, सरोजिनी या संपत्ति। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सन्यासी वह अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से सन्यासी लिखा है, सन्यासी, तो अंग की मात्रा इसमें नहीं लगी थी, इसलिए यह अशुद्ध था। अगला, तुम्हारे पास मुझको 2 गुना पैसा है। तुम्हारे पास मुझसे 2 गुना पैसा है, वाक्य में विशेषण है। देखो गुना वाला दिया गया है, तो इसका मतलब आवृत्ति बोधक होगा इसमें कि क्रम बोधक होगा, बताओ। हाँ, आवृत्ति बोधक, 1 गुना, 2 गुना, तिगुना, ये आवृत्ति बोधक विशेषण में आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विजय बहुत मोटा आदमी है, इस वाक्य में मोटा शब्द क्या है, बताइए। मोटा क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या जो है गुणवाचक विशेषण, या प्रविशेषण। तो इसमें मोटा दोस्तों क्या बता रहा है, जो है विजय की विशेषता बता रहा है। और कैसी विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला,
प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए वर्तमान पीढ़ी को अगली पीढ़ी का भी सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए या प्रेरित करना है। वाक्य में कितने विशेषण है? देखते हैं भैया कितने विशेषण है। देखो पहला क्या बताना है, संसाधनों में कैसा है, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संसाधन एक विशेषण हो गया। संसाधनों के उपयोग के लिए पीढ़ी में कैसा है, वर्तमान पीढ़ी, तो दो हो गए। अगली पीढ़ी को का भी सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो पीढ़ी में भी कैसी है, अगली पीढ़ी, तो कितने विशेषण हो गए, तीन विशेषण। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, तीन विशेषण हो जाएंगे। कौन कौन से, प्राकृतिक, वर्तमान और अगली, ये तीन जो है क्या हो जाएंगे, हाँ विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे कि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में चलो बताइए, थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए और फिर बताइए कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अगला, लंका में अनेक महल जल गए, वाक्य में विशेषण है। लंका अनेक महल जल, तुरंत समझ गए होंगे अनेक जो है इसमें विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? सौर, सैद्धांतिक, सैंधव या स्वास्थ्य। तो इसमें से विशेषण जो नहीं है वह हो जाएगा स्वास्थ्य, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्वास्थ्य का जो विशेषण होता है वह स्वस्थ होता है, इस तरीके से स्वस्थ इस तरीके से दिया होता है तो वह विशेषण होता है, यह एक विशेष्य, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है? स्वर्गीय का स्वर्गिक, सागर का सागरीय, सप्ताह का साप्ताहिक या उपयुक्त सभी युग्म सुमेलित हैं या युग्म सही हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्गीय का स्वर्गिक नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, देखो कैसे आपको याद रखना था, इसमें अगर स्वर्गीय दिया है तो इसका मतलब स्वर्गीय खुद एक विशेषण होता है। अगर स्वर्ग दिया होता, स्वर्ग, तो स्वर्ग जो है एक विशेष्य है और इसके जो विशेषण होंगे वह हो जाएगा स्वर्गीय या हम कह सकते हैं स्वर्गिक। इस तरीके से अगर दिया होता तो सही होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है पूछा गया है। समास का सामासिक, समय का सामयिक, सीमा का सीमित या उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी युग्म सही हैं। अगला प्रश्न, सामुद्रिक हेतु विशेष पद है। समुद्र, समुद्री या समुद्र या उपयुक्त सभी। तो समुद्र का हो जाएगा सामुद्रिक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला, इसमें विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है, पहचानना है। साहस का साहसिक, साहित्य का साहित्यिक, संप्रदाय का सांप्रदायिक या उपयुक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सभी युग्म सही हैं। अब यहाँ से दोस्तों शुरू हो जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ नहीं जानता, पेय, अज्ञ, अग्रशोची या विज्ञ। तो देखो आप इन दोनों ऑप्शन को तुरंत काट दिए होंगे, इनमें कन्फ्यूज होंगे कि अज्ञ कहते हैं या विज्ञ कहते हैं। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं दोस्तों अज्ञ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जो जानता हो उसको कहते हैं विज्ञ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो नया आया हुआ है, नवागंतुक। दूसरा, जो भूगर्भ भीतर का हाल जानता हो, भूधर। जो अपने काम से हटा दिया गया हो, कर्तव्ययुत। या जो बात वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत। इसमें से सुमेलित नहीं है तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भूगर्भ या भीतर का हाल जानता हो उसे क्या हुए, भूधर नहीं बोलते हैं, तो फिर उसे क्या बोलते हैं? जो भूगर्भ भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भ वेत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूगर्भ, क्या बोलेंगे? भूगर्भ वेत्ता। तो फिर भूधर किसे बोलेंगे? तो जो भू या जमीन को धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसके लिए विदुषी, अलक्ष्या, अशूरम पश्या या शास्त्रज्ञा। तो जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे अशूर्य पश्या बोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो विदुषी होता है, जो स्त्री विद्वान है उसे विदुषी बोला जाता है। इसके अलावा अलक्षणा मतलब जो होता है जो स्त्री अदृश्य हो या अज्ञेय हो उसे अलक्षणा बोलते हैं। और शास्त्रज्ञा जिस स्त्री को शास्त्र का ज्ञान हो या शास्त्रों का ज्ञान हो उसे शास्त्रज्ञा बोलेंगे। अगला प्रश्न, जिसका निवारण कठिनता से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार्य, अनिवार्य, कष्ट साध्य या अपरिहार्य। तो जिसका निवारण कठिनता से होता है उसे दुर्निवार्य बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अनिवार्य क्या होगा? जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य बोलेंगे। और कष्ट साध्य मतलब जिसका जो है साधना या करना कठिन हो। कष्ट साध्य का मतलब है जिसकी साधना करना कठिन हो उसे कष्ट साध्य बोलेंगे। और अपरिहार्य का मतलब है जो अति आवश्यक हो। इसको आप नोट करिए, इसको बताएंगे जो अति आवश्यक हो। जो अति आवश्यक हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपरिहार्य। अगला अभियुक्त, ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा। जो मुकदमा दायर करता है, जिस पर मुकदमा चलता है, जो किसी पर अभियोग लगाए या दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोगों का उत्तर देने वाला व्यक्ति। तो इसमें सभी को नोट करिए। पहले इसका सही जवाब बता देते हैं। अभियुक्त का मतलब होता है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। और जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है वादी। और जिस पर अभियोग लगाए या जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या बोलेंगे? अभियोक्ता। क्या बोला जाएगा? अभियोक्ता बोला जाए। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता बोलते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी बोलते हैं। और दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोगों का उत्तर देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रतिवादी कहलाता है। प्रतिवादी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो कला जानता है कलाकार, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन, जो सब में व्याप्त है उसे सरसिज बोलते हैं। तो इसमें सुमेलित कौन सा हो जाएगा? जो नहीं है तो ऑप्शन डी, जो सब में व्याप्त है वह जो है उसे क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी बोलते हैं, ना कि सरसिज। तो सरसिज किसे बोलते हैं? जो सरों में जन्मता है या तालाबों में जन्मता है उसे बोलते हैं सरसिज। जैसे सरसिज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है, वचनातीत शब्द के लिए वाक्यांश है। जो देने योग्य है, जो देखा नहीं जा सकता, जो वचन से परे हो या जो कहा गया है। तुरंत समझ गए, वचनातीत का मतलब होता है जो वचन से परे हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला, जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द। स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्रियोचित या त्रियावशी। तो इसका सही जवाब है स्त्रैण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। ऑप्शन बी। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, जो अपनी हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न, या जो है पितृहंता, मातृहंता, या जो है आत्मघाती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती बोलते हैं। ऑप्शन जो है इसका डी सही जवाब हो जाएगा। या इसे आत्महंता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है 60 प्रश्न कर लिए हैं। ये भी प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं उनकी जो है लिंक प्लेलिस्ट की हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से जाकर उन प्रश्नों को कर सकते हैं। धन्यवाद।